हेलो एंड नमस्कार। आज मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहूँगा जिनका रिजल्ट आ चुका है, आइदर वो क्लास 10th के हों या क्लास 12th के हों। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा होगा और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा होगा, यानी कि उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद कम रहा होगा। पीछे आप एक श्लोक देख रहे होंगे, उसमें लिखा भी है, श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। उसमें लिखा है कि कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मु ते संगो अस्तु अकर्मणि। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो अधिकार है, आपका जो काम है, आपका जो दायित्व है, वो आपके कर्मों पे है। अपना कर्म पर आप फोकस करिए, उस कर्म के हिसाब से आपको आपका फल मिलेगा। क्योंकि उस फल पर अगर हम ये सोचेंगे कि मैं इतनी पढ़ाई करूँगा तो मेरा ये रिजल्ट आएगा, तो शायद ये गलत होगा। हमें निष्काम कर्म करना है। हम ये नहीं सोचना है कि अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो ये रिजल्ट आएगा। अगर आपने अपनी शिद्दत से, अपने बिल्कुल लॉयल्टी के साथ अगर आपने पढ़ाई करी है तो रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होगा। हम गलतियां वहाँ कर देते हैं कि हम सोचते बहुत कुछ हैं और करते बहुत कम हैं, है ना। तो हमको सोचना कम है, हमें सिर्फ करने पे फोकस करना है। अपने कर्म पर फोकस करिए, फल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट हमारे कंट्रोल में है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपके आज मार्क्स कम आए हैं, दुख होता है, डेफिनेटली मानता हूं कि दुख होगा, परेशानी भी होगी, गिल्ट भी होगा कि काश मैंने ये किया होता। बट यहां पर समझने की जरूरत ये है कि हमने क्या कमियां करी थी, इस पूरे एक साल में हमने क्या कमियां करी हैं और जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आए हैं। जो हमारा पास्ट होता है, जो हमारी हिस्ट्री होती है, वो इम्पॉर्टेंट इसीलिए होती है कि हम उन चीज़ों को समझें, पास्ट से अपनी कमियों को सुधारें और प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर दें, ताकि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। तो जो हमने आज यहाँ पर मिले हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव बात करने का यही है कि जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है उनके लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आगे फ्यूचर के लिए आप जो भी आप ड्रीम चुन रहे हो, जो भी आपका ड्रीम है, उसमें काम करना है। बट उन बच्चों के लिए भी काम करना है जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। आपने एक साल में जो जो गलतियां करी हैं उनको एक बार एनालिसिस करिए, बैठिए, अकेले होकर बैठिए, शांति से बैठिए, सोचिए कि मैंने अपने उस कर्म को करने में कहां पर गलती करी है, किस कर्म की वजह से मेरा आज नंबर कम आए हैं। क्योंकि लड़ाई सब ने बराबर करी है, मेहनत सब ने बराबर करी है, लेकिन किसी के मार्क्स यहाँ पर हैं और किसी के मार्क्स यहाँ पर हैं। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? इसका मतलब हो सकता है कि मैंने फल पर फोकस किया है कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, लेकिन रियलिटी क्या है कि मैंने अपने उस कर्म को परफॉर्म करने में कहीं ना कहीं मैं पीछे हटा हूँ। तो आपको फोकस करना है कि अब मुझे अपने कर्मों पर फोकस करना है। लास्ट टाइम जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ करी हैं, क्या मैंने रिवीजन कम करे थे, क्या मैंने जो मेरे कॉन्सेप्ट हैं वो मेरे वीक रह गए थे, कहाँ पर कमियाँ थी जिसकी वजह से मेरा जो मार्क्स है, जो मेरा रिजल्ट है, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से नीचे रहा है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने आप को एक बार एनालिसिस करना है, शांत होकर के, अकेले बैठ करके। क्योंकि जब आप अकेले बैठते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो अकेले बैठ करके आपको फोकस करना है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं। नोट डाउन करिए, एक लिस्ट बनाइए। जिस लिस्ट बनाते हैं हम लोग, यहाँ आप घूमने जाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ऐसे एक लिस्ट बनाइए। एक साल पे मैंने क्या क्या सोचा था और मैं क्या क्या नहीं कर पाया, और उस लिस्ट को बनाने के बाद ये सोचिए कि मुझे, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और मुझे किन कमियों पे काम करना है। इसी को बोलते हैं निष्काम कर्म। क्योंकि जिस दिन आपने निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया, उस दिन ये जो श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक जो पीछे आपके लिखा हुआ है, ये सार्थक हो जाएगा। और लाइफ को आसान बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अपने सिर्फ कर्म पर फोकस करना है, फल पर फोकस नहीं करना है। अगर हम बैठ के सिर्फ ये सोचें कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं यूपीएससी निकाल लूंगा, तो कुछ नहीं होगा। बट अगर मैंने ये सोच लिया कि मैं अपना आज जो मुझे मिला हुआ है, मैं उस पर फोकस करूंगा, मैं अपने कर्मों पर फोकस करूंगा, है ना। और अगर आज आप उस कर्म में फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा ही होगा। तो नोट डाउन करिए गलतियां कहाँ पर हैं, नोट डाउन करिए क्या कमी रह गई है, नोट डाउन करिए कि किन चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया था या किस चीज़ को मैंने हल्के में लिया था।
और इसके बाद, ये सब करने के बाद फिर ये खुद से प्रॉमिस करिए कि अब इस साल मैं उस पर काम करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ आज सर मोटिवेट हो गया मैं तो आज कर ले वाला हूं, नहीं नहीं, ये आपको पूरे साल करना है। तो उस पर आपको काम करना है, और काम करने के बाद ये भरोसा रखिए कि रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। प्रेजेंट पर फोकस करिए, फ्यूचर को एक बार सोच लीजिए कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन बार बार उसी में सोचते हमको नहीं रहना है। समझ में आ रही बात बच्चा? तो अगर हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली जो हमारी कमियां हैं वो सुधर जाएंगी। और अगर हम इन चीज़ों को बार बार एलिमिनेट कर रहे हैं, बार बार निगलेक्ट कर रहे हैं, बार बार अवॉइड कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी और आप एक निगेटिव साइकिल में फंसते चले जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा। फोकस करिए, नोट डाउन करिए, कमियों को निकालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू।